फैसलाबाद से मोहम्मद अशफाक मुगल। मुल्क की आला ताजर क़यादत में आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को मौजूदा 12 सूबों में तकसीम करने की हमायत करते हुए कहा, उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे काम शुरू किया गया, उसमें एक विजन बनाया गया कि हमें $100 बिलियन की एक्सपोर्ट चाहिए हमारे मुल्क से। पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करना है, हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है। जो हमारे प्रेसिडेंट ने बताया, आईपीपी की बात हुई, इतनी महंगी बिजली थी उसको नीचे कि इससे न सिर्फ पंजाब की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा बल्कि वसाइल की मुनसफाना तकसीम से लोगों में एहसास महरूमी को भी कम करने में मदद मिलेगी। जैसे और मुल्कों का एक मॉडल है, हमें उस मॉडल पे काम करना चाहिए और इंशाल्लाह हम पूरे हमारा ये जो टीम वर्क है लीडरशिप और पैटर्न इन चीफ एसएम तनवीर साहब, इंशाल्लाह हमारी ये डिमांड है और हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल करें और पूरा करें। Talking about a very important issue that now Pakistan need to be divided in governance way in different provinces. This is the need of the time. So, being the representative of this city and sitting in position of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, I ये बात आज साबिक वजीर और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ एसएम तनवीर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रेहान नसीम भराड़ा, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर मियां जावेद इकबाल और FPCCI की नायब सदर मोहतरमा कुरतुल लैन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। मिस्टर एसएम तनवीर ने कहा कि आबादी के फैलाव की वजह से पंजाब को चलाने में इंतजामी मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से मामलात में हमें पता ही नहीं चलता कि इन मामलात की मंजूरी लाहौर से मिलनी है या इस्लामाबाद से। उन्होंने मजीद कहा कि नए सूबे बनाने से मुमकिन है टैक्सों में मामूली रद्दबदल करना पड़े, मगर इसके बरअक्स इससे लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेंगे। इंतजामी तौर पर मामलात को ज़्यादा बेहतर और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चलाया जा सकेगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा कि मुल्क के बाज़ हिस्सों को आबादी और आमदन के हवाले से उनका पूरा हिस्सा न मिलने की भी शिकायत हैं, जबकि पंजाब में नए सूबे इंतजामी अमूर को बेहतर तौर पर चलाने और जल्द फैसला साजी में भी मदद मिलेगी। आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FPCCI की कोशिशों से पॉलिसी रेट 23 से 11% तक आ गया है, ताहम मुआशी तरक्की, बरामदात में इजाफे और नए कारोबार और सनतें लगाने वालों की हौसला अफजाई के लिए इसको 5 या 6% पर लाया जाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रेहान नसीम भराड़ा ने कहा कि फैसलाबाद को अलग सूबा बनाने से इसके मसाइल को तरजीही तौर पर हल किया जा सकेगा, जबकि वसाइल की मुनसफाना तकसीम को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद चैम्बर ने हुकूमत और ताजरों के दरमियान तावन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। हमारा मकसद एक ऐसा माहौल पैदा करना है जहाँ तजारत और सनत फल फूट सके, रोज़गार पैदा हो, कौमी मैशियत को फ़रोग़ मिले। FCCI के अरकान को मियारी खिदमात फराहम करना और मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने कारोबार को फ़रोग़ देना है। फैसलाबाद में खासतौर पर मुआशी खुशहाली और कम्युनिटी के मेयार ज़िंदगी को बढ़ाने के पुख्ता अहद के साथ आला सतह पर कारोबार बरादरी की मौसर आवाज़ बुलंद करना। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर एंड ग्रुप हेड मियां जावेद इकबाल ने पंजाब में नए सूबे बनाने की हमायत की और कहा कि इससे यहाँ सनतें लगाने वालों को इंतजामी मुश्किलात से निजात मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा, अगरचे पॉलिसी रेट को 23 से कम करके 11% कर दिया है, ताहम अब ये शरह इलाकाई ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जिसमें मज़ीद कमी से न सिर्फ हमारी पैदावारी लागत में कमी आएगी बल्कि हमारी बरामदात भी आलमी मंडियों में मुसाबकत की पोजीशन में आ सकेगी। उन्होंने कहा कि नए सूबे बनने से फैसलाबाद शहर की मेडिकल सहूलियात में इजाफा होगा, लोगों को बेहतर सहूलियात मिल सकेंगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री की नायब सदर मोहतरमा कुरतन लैन ने कहा कि इंतजामी तौर पर शोबे बनाने की इब्तिदा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में के शुरू हुई, जिसका मकसद भी इंतजामी और मालियाती तौर पर हालात में बेहतरी लाना था। उन्होंने कहा कि आज भी ये नजरिया अपनी पूरी अफादियत से जिंदा है। हमें इंतजामी और दीगर फायदों के साथ साथ इसको सहाबा की सुन्नत समझ के इस पर अमल करना चाहिए। देखते रहिए GS न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें